Good morning, students. Hope all of you are very fine. So today I am going to teach you the next topic of your English grammar, that is adverb. एंड अब पता है बेटा हम जो टॉपिक चल रहे हैं वो सारे टॉपिक जो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑनवर्ड्स जो कॉमन टॉपिक हैं हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं. सो आज हम पढ़ने वाला क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब क्या होती है, तो हम लिखेंगे कि एन एडवर्ब is a word that qualifies a verb, an adjective or another adverb. So तीन चीजों को एडवर्ब क्वालिफाई करता है. किसको पहला तो वर्ब क्वालिफाई करता है, ठीक. दूसरा एडवर्ब खुद एक एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है और तीसरा किसको करता है, एडवर्ब खुद एक सेंटेंस में दिए गए एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है. देखते हैं इसके ऊपर हम जैसे क्या है, पहला क्या है, पहला है वर्ब क्वालिफाई करता है. तो एग्जांपल लेते हैं. आपने कहा he runs fast, वह तेज दौड़ता है. तो दौड़ता तो वर्ब है, सब्जेक्ट ही, वर्ब runs, बट द मैनर ऑफ रन मतलब किस तरह दौड़ता है, फास्ट. तो ये फास्ट है, ये क्वालिफाई कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को, फास्ट एडवर्ब है. दूसरा आपने कहा her doll is very beautiful. आपने कहा उसकी गुड़िया बहुत सुंदर है. तो यहाँ पे देखिएगा हर डॉल, उसकी गुड़िया क्या है, इज वेरी ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जो डॉल की क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन ब्यूटीफुल को भी एक वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, वो है वेरी. वेरी जो है वो ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है. तो वेरी क्या हुआ यहाँ पे, वेरी एक एडवर्ब हुआ यहाँ पे जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, जैसा हमने यहाँ अपने डेफिनेशन में पढ़ा. नेक्स्ट हम लेते हैं, इसी को लेते हैं. आपने कहा ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है. दौड़ा तो है, कितना होता है, बहुत तेज. तो यहाँ पे फास्ट एक एडवर्ब है और वेरी भी एक एडवर्ब है, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है. तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कि एडवर्ब जो है वो किस तरीके से वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे दिए गए एडवर्ब्स को किस तरह से क्वालिफाई करता है, उनकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है. समझ में आ गया आपको? ओके. सो बेटा अब हम बात करेंगे एडवर्ब के काइंड्स की. मतलब क्या है, ये जो वीडियो है ये क्लास थर्ड और फोर्थ दोनों के लिए मैं बना रहा हूँ. तो थोड़ी सी जो काइंड्स होंगे ज्यादा होंगे. थर्ड वाले बच्चे जो है वो अपनी बुक में देख लेंगे, जितने काइंड्स उनकी बुक में दिए हुए हैं वो उतना पढ़ लेंगे और समझ में आता है तो पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है. और फोर्थ वालों के लिए जितनी काइंड्स उनकी बुक में दी हुई है उनके सिलेबस में है, हम उस पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ओके. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है काइंड्स ऑफ एडवर्ब. क्या आता है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब के काइंड्स हम हो सकते हैं. तो एडवर्ब को करते हैं, पहला है मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर मैं शॉर्ट लिख रहा हूं. एडवर्ब ऑफ मैनर. दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस. लिखेंगे आप एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है. एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है. फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट वन है डिग्री. इतने काइंड आपके इसमें हैं, ठीक है, आपके जो सिलेबस में है वो इतनी चीजें हैं. मतलब एडवर्ब ऑफ, लिख देता हूं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री. तो ये तो आपके 5 काइंड्स है बेटा, ये आपके बुक में दिए हुए हैं कि ये एडवर्ब के काइंड्स होते हैं, ठीक है.
अब बात करते हैं वन बाय वन, हम एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहें तो अपनी बुक में भी देख सकते हैं। पढ़ाने के बाद एक्सरसाइज आपको दी हुई है, एक्सरसाइज आपको करना है। एक्सरसाइज तभी कर पाएंगे आप जब आप इजीली पर्टिकुलर तरीके से, सही तरीके से क्या समझेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और टॉपिक को समझेंगे, तभी आप ग्रामर में एक्सरसाइजेस कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट काइंड, एडवर्ब ऑफ मैनर। हम बात कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की। तो क्या होता है एडवर्ब मैनर? एडवर्ब्स व्हिच शो द मैनर, विद मैनर इन व्हिच, एडवर्ब्स व्हिच शो द मैनर इन व्हिच एन एक्शन or some action are done are called adverb of manner। ऐसे adverbs जो ये बताएं कि किस तरीके से काम जो किया गया है, तो कुछ काम हुए हैं, some actions which are done by someone else, what was the manner of doing that action, what was the manner of doing that action, so the words that show those things that are adverb of manner, वो वर्ड्स जो मैनर बताए, कोई काम हुआ, उस काम, वो काम होने का तरीका क्या था, इन व्हाट वे, किस तरीके से वो काम हुआ, उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। जैसे आपने कहा ईट स्लोली, तो विचित्र प्राणी है, ठीक है। हमने कहा ईट स्लोली, तो ईट स्लोली क्या हो जाएगा बेटा आपका? अब यहाँ पे ईट तो क्या है, वर्ब है, ईट क्या है, वर्ब। अब स्लोली कैसे खाओ, धीरे खाओ, तो ये क्या हो गया, मैनर। आप लोग ना हाउ टू ईट, सो पर्सन इज सेइंग ईट स्लोली, धीरे खाओ, तो ये हो गया एडवर्ब मैनर। जैसे अगला है द चाइल्ड क्राइज लाउडली, द चाइल्ड क्राइज लाउडली, बच्चा जोरों से रोता है। कैसे? जोरों से, मतलब काफी शोर मचा करके, तो लाउडली क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। बेटा जो वर्ड ये बताए कि कोई काम किस तरह से हुआ है, उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे, ठीक है। अगला नंबर आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस का। प्लेस से सिंपल सा क्लियर हो रहा है कि प्लेस मतलब होता है स्थान या जगह, स्थान या जगह। तो जहां पे ये चीज क्लियर हो कि एक्शन कहां हुआ, वेयर द एक्शन हैज बीन डन आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, वहां पे कहां पे कोई एक्शन हुआ है, किस प्लेस में एक्शन हुआ है, उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। एग्जांपल लेना, जैसे आपने कहा कि रेन फॉल्स एवरीवेयर, रेन फॉल्स एवरीवेयर, बारिश हर जगह होती है। कहां होती है? हर जगह होती है, ठीक है। द काइट वेंट अप, पतंग कहां गई? पतंग ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई, कहां गई? ऊपर। तो जब आपने पूछा कहां, वेयर, so that means you want to know the place of action, आपको ये जानना है एक्शन का प्लेस कहां है। तो वो वर्ड जो ये डिस्क्राइब करे कि वर्ब जो हुआ, वर्ब में जो एक्शन जो हो रहा है वो कहां हो रहा है, उस वर्ड को जो डिस्क्राइब करेगा उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। नेक्स्ट होता है बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम। थर्ड क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, समय। कोई काम कब हुआ, when some action has been done, something done or happens, that it tells the time, बताता है कब कोई एक्शन हुआ। जैसे आपने कहा कि my father will
will your father return today? So today is showing the time. Today is showing the time. So it is adverb of time. ये adverb of time होगा। तो जहां पे समय बताएगा वो क्या होगा? adverb of time होगा। ठीक है? I shall get the letter tomorrow. मुझे पत्र कल मिलेगा। कब मिलेगा? कल मिलेगा। तो यहाँ पे हिंदी बोलते ना कब, तो ये जो कब वाला वर्ड आएगा, when वाला वर्ड आएगा, इंग्लिश में बोलेंगे when, तो ये बताएगा that is showing the टाइम। ये टाइम को डिस्क्राइब करेगा, टाइम बताएगा। तो वर्ड जो एक्शन के टाइम को बताएंगे वो क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट है आपका हाउ ऑफन। इसका आंसर आता है हाउ ऑफन। हिंदी बोलते हैं कितनी बार। कितनी बार दैट मींस जब आप ये पता करते हुए दिए गए पर्टिकुलर टाइम में कोई एक्शन कितनी बार हुआ है, ठीक है, हाउ ऑफन, तो उसको जो वर्ड शो करता है उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है? फ्रीक्वेंसी जैसे आप बोलते हैं ना, आपने कहा कि यू आर ऑलवेज लेट। तुम हमेशा लेट होते हो। कितनी बार लेट होते हो? हमेशा लेट होते हो। ठीक है? आई ईट ट्वाइस अ डे। मैं दिन में 2 बार खाता हूं। कितनी बार? 2 बार। तो बेटा ऐसे वर्ड जो आपको ये बताएं कि कोई एक्शन कितनी बार हुआ है उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में रखते हैं। कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में रखते हैं। क्लियर है? समझ आ गया सबको? होप सभी लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है? अब आपका जो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? प्लेस हो गया, मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी। ठीक है? लास्ट आता है डिग्री। क्या आता है? डिग्री। तो बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो डिग्री में क्या होता है? When an adverb, जब कोई एक adverb in a sentence, एक sentence में shows how much, कितना, how much, और to what extent, या किस स्तर तक कोई काम हुआ है, कोई काम हो रहा है, a thing is done, उसको बोलते हैं adverb of degree बोलते हैं। जैसे the glass is nearly full, आपने कहा the glass is nearly full, ग्लास लगभग भरा हुआ है। किस स्तर तक? एट व्हाट लेवल? लगभग भर गया है। तो वो जो होता है ऐसे वर्ड्स का जो उस लेवल को एक्सटेंड में दिखाते हैं उसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे योर आंसर इज, आपने कहा योर आंसर इज स्लाइटली डिफरेंट, हल्का सा, बहुत मामूली सा तुम्हारा आंसर क्या है? अलग है। तो ऐसे वर्ड जो क्या कहते हैं, जो बताते हैं हाउ मच, जिसमें बताता है कि हाउ मच, या बोलते हैं एट व्हाट एक्सटेंट। ठीक है? उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे? एडवर्ब डिग्री कहेंगे। क्लियर है? ओके। थोड़ा इस तरीके से आपका टॉपिक जो होता है एडवर्ब का वो खत्म। ठीक? अब हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ? अगला जो वीडियो रहेगा बेटा आपका, उस वीडियो में हम
दूसरे टॉपिक्स की बात करेंगे। और प्रिपेयर रहिए टेस्ट के लिए आप लोग अपने अपने, टेस्ट भी जल्दी ही आप लोगों के हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।